नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय ऑफिशियल टूर में। दोस्तों आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं 3 आँख वाले गणेश जी की, यानी कि त्रिनेत्र गणेश जी के। तो अभी चलते हैं और आपको 3 आँख वाले गणेश जी के दर्शन कराते हैं आज। दोस्तों 3 आँख वाले गणेश जी के बारे में मैं थोड़ी सी ऐतिहासिक जानकारी आपको दे देता हूँ। 3 आँख वाले जो गणेश जी हैं ये राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर किले में स्थित एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर मंदिर है। तो ये जाने का रास्ता है और ये आपने सुना होगा जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वहीं से होके हमें गुजरना है। ये टाइगर रिजर्व का गेट है और इसी में होके हमें जाना है। लगभग 5 किलोमीटर जंगल में अंदर जाके वहाँ पर किले के अंदर ये मंदिर स्थित है। तो अभी हम चलते हैं। मैंने एंट्री करके टाइगर रिजर्व सफारी में अंदर प्रवेश कर लिया है। यहाँ के कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि आपको फॉलो करना है। आपको गाड़ी में म्यूजिक नहीं चलाना है, गाड़ी बीच में कहीं रोकना नहीं है, कहीं फोटोग्राफी नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। क्योंकि जंगल में जानवर घूमते रहते हैं तो वो आपके लिए रिस्की होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको केयरफुली फॉलो करना है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। रणथंभौर फोर्ट का ये रास्ता है और ये सीढ़ियां जो आपको दिख रही हैं ये 800 सीढ़ियां चढ़ के हमें ऊपर तक पहुंचना है, जो कि गणेश जी का मंदिर 1579 फीट की ऊंचाई पर है। विंध्याचल और अरावली की पहाड़ियों में ये मंदिर स्थित है। तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तू ईश्वर, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। 3 आँख के गणेश जी के दर्शन इतने भी आसान नहीं है। ये 800 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और कुछ इस तरीके के भव्य द्वारों को प्रवेश करने के बाद हमें पहुंचना होता है किले के अंदर, क्योंकि मंदिर किले के अंदर स्थापित है। भीड़ देख सकते हैं आप, ये मंदिर से आने वाली भीड़ है जो कि दर्शन करके आ रही है। कितनी भीड़ होती है आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनार्थे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वार या नगरीचा तो राजा विनायका, राजा विनायका। थोड़ी सी जानकारी मैं इस किले की आपको दे देता हूँ। ये किला एक संरक्षित स्मारक है और ये 10वीं शताब्दी का किला है। इसके राजा हमीर देव चौहान सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। चौहान वंश के राजाओं का ये किला है और चौहान वंश के शासकों ने इस किले में शासन किया था। ईश्वर, ईश्वर, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। मंदिर के ऊपर खाने पीने का सामान कुछ इस तरीके से आता है। जो खच्चर होते हैं उनमें लाद कर ये पानी की बोतलें आप देखी जा रही हैं और ये इस तरीके से पानी जो है वो भी है खाद्य सामग्री, वो इन्हीं से आती है। जब आप किले पर ऊपर चढ़कर आ जाएंगे तो आपको प्रकृति का अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा कुछ देखने को मिलेगा। ये जो सामने दिख रहा है आपको झंडा, वही गणेश जी का मंदिर है। और अभी हम चलेंगे और आपको दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं त्रिनेत्र गणेश भगवान के। यहाँ लंगूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जब आप प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तब ये आपको देखते रहते हैं, किंतु जब आप प्रसाद चढ़ाकर वापस आते हैं तो ये प्रसाद आपसे मांगने लगते हैं और अगर आप इनको प्रसाद नहीं देते हैं तो ये प्रसाद आपसे छीन भी लेते हैं। विवाह जैसे शुभ कार्य को निर्विघ्न करने हेतु इन गणेश की पूजा करके इन्हें कार्ड भेजा जाता है। इस प्रकार ये विवाह वाले गणेश के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इस मंदिर की ऐतिहासिक कहानी कुछ इस प्रकार है। रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान थे। उनका अलाउद्दीन खिलजी के साथ काफी लंबे समय तक युद्ध चला और उन्होंने खाद्यान्न का भरपूर इंतजाम किले में कर रखा था, लेकिन युद्ध लंबे समय तक चलने के कारण खाद्यान्न की कमी होने लगी। तो राजा ने गणेश भगवान को स्मरण किया। राजा गणेश भक्ति में लीन थे, राजा गणेश भगवान को मानते थे। गणेश भगवान ने रात को उनको सपना दिया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। देखते ही
ही देखते अगले दिन युद्ध समाप्त हो गया और राजा को यहाँ पर इसी किले के प्रांगण में गणेश भगवान की स्वयंभू प्रकट मूर्ति मिली। राजा हमीर देव चौहान ने उसी जगह मंदिर का भव्य निर्माण कराया और गणेश जी के साथ साथ उनकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि तथा 2 पुत्रों के साथ साथ शुभ और लाभ की स्थापना की। आज ये मंदिर पूरे विश्व में रणथंभौर के मंदिर के नाम से जाना जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किले के अंदर बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन मंदिर है, जो कि चारों तरफ से किले की 4 दीवारी से घिरा हुआ है। मंदिर में एक तरफ सुंदर सिंहासन में गणेश जी की सुंदर मूर्ति विराजमान है, तो उनके आसपास रिद्धि सिद्धि तथा शुभ और लाभ की मूर्तियां विराजमान है। मंदिर में कुछ और मूर्तियों के साथ साथ शंकर भगवान की मूर्ति भी विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो सच्चे मन से अपनी कोई भी मनोकामना लेकर आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। इन आग वाले गणेश जी का जिक्र रामायण काल में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका कूच से पहले श्री गणेश जी के इसी रूप का अभिषेक किया था। त्रिनेत्र गणेश मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें कि भगवान गणेश अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। हे गजानन, हे सुख करता तू दुख हरता बप्पा विनायका। रणथंभौर यानी कि त्रिनेत्र गणेश। रणथंभौर एक गणेश का प्रसिद्ध एवं सिद्ध स्थल है। यहाँ के गणेश के बारे में कहा जाता है कि यदि विवाह के कार्ड यहाँ भेजा जाए तो उसमें विघ्न नहीं आता है। आज भी हजारों की संख्या में डाक से शादी के कार्ड यहाँ आते हैं और पोस्टमैन इतनी चढ़ाई चढ़कर इन कार्डों को गणेश मंदिर तक पहुँचाते हैं। पास के जो गाँव है उनका मानना है कि यदि फसल का कुछ हिस्सा मंदिर में दान किया जाए तो फसल बहुत अच्छी होती है और कभी भी अन्न की कमी घर में नहीं होती है। आज भी यहाँ पर आसपास के किसान हर साल जो उनकी पैदावारी होती है तो जो भी सबसे पहली फसल होती है उसकी एक खेप यहाँ पे मंदिर में दान करने के लिए आते हैं। उसमें से मुट्ठी भर अनाज यहाँ से ले जाके तिजोरी में रख देते हैं, जिससे कि कभी धन और अन्न की कमी घर में महसूस नहीं होती है। रणथंभौर आने के लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप दिल्ली एनसीआर से आते हैं तो दिल्ली एनसीआर तक ट्रेनें भी आती हैं, फ्लाइटें भी आती हैं, वहाँ से उतरकर यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। बस से भी आ सकते हैं। और अगर आप जयपुर में आते हैं तो जयपुर में हवाई अड्डा भी है और ट्रेन से भी आ सकते हैं। वहाँ से आप टैक्सी और बस के द्वारा आप रणथंभौर तक आ सकते हैं। रुकने की बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टे करने की। यहाँ का रणथंभौर घूमने के लिए आपको कम से कम मेरे हिसाब से 2 दिन का समय निकालना चाहिए। एक दिन आपको मंदिर दर्शन करने में, किला देखने में, और दूसरा दिन आपको जो टाइगर रिजर्व सफारी जो फेमस है वर्ल्ड में यहाँ की रणथंभौर की, उसके लिए। तो आप यहाँ पे 2 दिन के लिए स्टे करें और यहाँ पे हर तरीके के होटल हैं। आप जैसा चाहें, आपके लिए बजट में भी होटल है और VIP होटल भी यहाँ पे उपलब्ध है। मंदिर का गेट अभी खुल गया है। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं। हम भी अभी दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। गणपति बप्पा मोरया के नारों से पूरा प्रांगण गूंज रहा है इस समय। 3 आंख वाले गणेश जी के मंदिर दर्शन करने जब आप आते हैं तो पहले आपको प्रसाद खरीदना होता है। प्रसाद में ये आपको माला फूल मिलता है, इस तरह से फूल मिलता है और मिठाई के साथ साथ फिर आप मंदिर के दर्शन करने के लिए अंदर जाएं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। त्रिनेत्र गणेश शिक्षा, ज्ञान, सौभाग्य, बुद्धि और धन के देवता हैं। जो भी सच्ची आस्था के साथ त्रिनेत्र गणेश के दर्शन करने आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। त्रिनेत्र गणेश की तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो कि बुद्धि प्रदान करने का प्रतीक होती है। इन्हीं कुछ खूबसूरत यादों के साथ हम दुनिया के खूबसूरत और इकलौते तीसरी आंख वाले मंदिर से विदा लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो में हमें आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो हमारे मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गणपति बप्पा मोरया। महाद्वारया नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू। हे गजानन, हे गजानन।